राधे 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 हे राधे 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 हाँ राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद जी महाराज की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, हितु हरि प्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्रीमद स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे। गावत वृंदा विपिन गुना नवल लाड़ी लीला, गावत वृंदा विपिन गुण। श्री धाम वृंदावन प्रियालाल को इतने प्यारे हैं कि स्वयं प्रियालाल उनकी प्रशंसा करते हुए थकते नहीं हैं।
और बारंबार भांति भांति से उनकी बड़ाई करते हैं और बड़े आनंद का अनुभव करते हैं, क्योंकि श्री धाम वृंदावन प्रिया प्रीतम को भांति भांति से लड़ाते हैं, अपनी गोद में भांति भांति का सुख प्रदान करते हैं। माने प्रिया प्रीतम के जीवन वृंदावन, वृंदावन के जीवन प्रिया प्रीतम है। ऐसी जो सुंदर यशामृत की वर्षा हो रही है, स्वयं लाल जी अगले पद में स्वयं लाल जी श्री धाम वृंदावन की महिमा गान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे वृंदावन धाम, आपने तो मुझे बस में कर लिया है, मैं आपका बसवर्ती हूँ। वृंदावन धाम की जुगल सरकार की कह रहे हैं, स्वात्मेश्वर्यास्तव गुण निधे राधिकायाः सदैव, स्वात्मेश्वर्यास्तव गुण निधे राधिकायाः सदैव, प्रीतस्त्व युद्धभवति सहजा हम च, प्रीतिस्त्व युद्धभवति सहजा अहम च ते कृत एव च ते कृत एव, यद्यत्यन्ताद् घटित घटनां त्वचिकीर्षस्यवाधं कुर्वित्येवं हरिकृतिनुति भाति वृन्दाटवीयम्, यद्यतन्तात् घटित घटनां त्वं चिकीर्षयस्वाध कुर्वित्येवं हरिकृतनुति भाति वृन्दाटवीयम्। ये ठाकुर जी के द्वारा वृंदावन की अतिशय मधुर माधुरी से युक्त सुंदर प्रशंसा की जा रही है। कह रहे हैं कि स्वात्मा एष पर्यास्तव गुणनिधे राधिकायाः सदैव, कि हे वृंदावन धाम, आप तो समग्र गुणों के सागर स्वरूप हैं और राधिकाया सदैव स्वात्मेश्वर्या, कह रहे हैं कि आपकी स्वामिनी जो राधा रानी हैं, वृंदावन धाम से कह रहे हैं ठाकुर जी कि हे गुणों के सागर स्वरूप वृंदावन धाम, आपकी जो स्वामिनी राधा रानी हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं। आपकी स्वामिनी राधा रानी आपसे अत्यधिक प्रेम करती हैं। प्रीतिस त्वयुत भवति सहजाहम च ते कृत एव, और प्रिया जो आपसे प्रीति करती हैं और आपने मुझे तो मानो बिना मोल का खरीद लिया है। मैं तो पहले से ही बसवर्ती हूँ और राधा रानी की आपके प्रति अगाध प्रीति है। तो बड़ा सुंदर संयोग बना हुआ है। और यद्यत्यंता घटित घटनाम तो चिकीर्ष्यस्य बाधम, चिकीर्ष्यस्य बाधम, अब कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी आप लीला रचना करना चाहते हैं, हे वृंदावन धाम, अगर हमारे में और प्रिया जी के मध्य में आप कोई ऐसी लीला घटित करना चाहते हैं तो आपके लिए कोई मनाही नहीं है, क्योंकि मैं तो आपका बसवर्ती हूँ और प्रिया जो अत्यंत आपसे प्रेम करती हैं। कहने का मतलब हम दोनों आपके बस में हैं, और अब आप हम दोनों के बीच कोई लीला रचना करना चाहते हैं, कोई कौतुक रचना करना चाहते हैं, तो मैं विरोध करूँगा, ना तो प्रिया जो विरोध करेंगी। आप स्वेच्छापूर्वक बिना किसी बाधा के चिकित्स्य बाधम, बिना किसी बाधा के आप कर सकते हैं। सर्व वृंदावन रसखनई नहीं कुर्वित्येवं हरिकृतनुति भाति वृंदाटवीयम, भाति वृंदाटवीयम। अब कह रहे हैं कि इस प्रकार हरि जो प्यारे श्याम सुंदर हैं वो श्री धाम वृंदावन की
अतिशय मधुर प्रशंसा कर रहे हैं। और इस प्रकार श्री धाम वृंदावन दोनों के प्रेम से सराबोर ये वृंदा टवी जो हैं दोनों के प्रेम में भरी हुई, दोनों के प्रेम से ओतप्रोत ये वृंदा टवी ये प्रकाशित हो रही हैं, शोभा पा रही हैं। वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। यत्रालकैरिव चलालिकुलैः सुवृत्त बक्षोरुहेव कुसुमास्तवकेन वल्ली कांचन यथात् किसलयेन सुपाणिनेव तन्वास्तदंग सुषमा वृषभानुजायः वृषभानुजायः। कह रहे हैं यत्रालकैरिव चलालिकुलैः सुवृत्त वक्षोरुहेव कुसुम स्तवकेन वल्ली। बहुत सुंदर उदाहरण के द्वारा, उदाहरण के ब्याज से बहुत सुंदर प्रिया जो की माधुरी का आस्वादन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि श्री धाम वृंदावन में जो भ्रमण जो मधुप हैं विभिन्न कुसुमों पे पुष्पों पे मंडराते रहते हैं, उनकी पराग पान करते रहते हैं और श्याम वर्ण के झुंड टोल के टोल वो दृष्टिगत होते हैं। उनकी बहुत सुंदर प्यारी छटा होती है। तो वे जो भ्रमर श्रेणियां हैं जो टोल के टोल मकरंद पान कर रही हैं और प्रिया जो की गुणावली को गान कर रही हैं, उनकी शोभा ऐसी होती है क्योंकि वे श्याम वर्ण के होते हैं। जैसे कहते हैं गौर ललाट पटल पर शोभित कुंचित कच अरुझात मन मानव कनक कंज मकरंदे पीवत अलिन आघात। प्रियाजू का सुंदर जो स्वर्ण कमल के सदृश जो गौर मुखमंडल है और उस पर जो प्रियाजू की घुंघरारी अलकावली बार बार आवृत करती रहती है मुखमंडल को, तो उस समय ऐसी शोभा होती है कि मानो स्वर्ण कमल के मकरंद को ये भ्रमर श्रेणियाँ पान कर रही हैं। अलग की शोभा ऐसी होती है मानो भ्रमर श्रेणियों की तरह। वही बात कह रहे हैं कि यत्रालकैरिव चलालिकुलैः सुवृत्तम, यहाँ भ्रमरों की शोभा ऐसी हो रही है मानो प्रिया जो कि वे अलग हैं, श्यामल श्यामल हैं, घुंघराली घुंघराली अलकों का जो समूह होता है वैसे भ्रमर श्रेणियों की उपमा हो मतलब शोभा हो रही है। बक्षोरुहेव कुसुमस्तवकेन वल्ली, और जो जहाँ तहाँ जो सुंदर माधवी की लता है, माधुरी की लता है, लवंग लतिका है, जूही की लतिका है, बेला की लतिका है, तो उन लताओं में बड़े सुंदर सुंदर स्तवक दिख रहे हैं, माने गुच्छे दिख रहे हैं। तो ऐसी प्रतीति हो रही है कि वो जो बेली है मानो वो तो प्रियाजू की समान गौर वर्ण की दिख रही हैं, कंचन तनी दिख रही हैं, और उनमें जो गुच्छे हैं वो लगता है कि मानो प्रियाजू के स्तन मंडल की सी शोभा उसे निश्रित हो रही है। तो वक्षोरुहेव कुसुम स्तवकेन वल्ली, और आगे वर्णन कर रहे हैं कांचन तदत् किसलये नसुपाणि नेव, और जो सुंदर सुंदर जो मानो अशोक वृक्ष है, कदम वृक्ष है, आम्र वृक्ष है, पीपल है, कल्प वृक्ष है, मौलश्री हैं, ये जो वृक्ष हैं उनके जो पल्लव हैं कोमल कोमल अरुण वर्ण के हल्के हल्के से हरे रंग के भी हैं, अरुण वर्ण के भी हैं। तो उनका दर्शन करने से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रिया जू का कर पल्लव वहाँ प्रकट हो रहा है। प्रिया जो कर पल्लव बड़े ही अरुण वर्ण के हैं, सुकुमार हैं। तो पल्लव इतने सुंदर सुकुमार दिख रहे हैं कि उनको दर्शन से प्रिया जो की जो कर पल्लव की माधुरी है वो स्फुरित हो रही है। कंचित को कांचन त्यधात किसलये नसुपाणि नेव,
तन्वास्तदंग सुषमा वृषभानुजायः, तन्वास्तदंग सुषमा वृषभानुजायः। इसका मतलब ये है कि वृंदावन धाम में जो वृक्ष हैं, लता हैं, पल्लव हैं, पुष्प हैं, इनसे कदम कदम पर प्रियाजू की माधुरी स्फुरित होती रहती है। बल्लियों के दर्शन करने से प्रियाजू की स्फुरना होती है, ध्रुमों के दर्शन करने से प्यारे की स्फुरना होती है। तो ये जितनी लताएं हैं, इनके लताओं के जो अंग होते हैं, जैसे एक मानो कोई लता है तो उसकी बेल है और बेल में सुंदर पल्लव भी हैं, पुष्प भी हैं, फूल भी हैं, फल भी हैं। तो वो लता ऐसी लगती है, नायिका जैसी लगती है। उनके दर्शन मात्र से प्रिया जो कि रूप माधुरी स्फुरित होती है। ऐसा लगता है कि उनके रूप में प्रिया जो ही बल्ली रूप में विराजमान हो रही हैं। तो कह रहे हैं कि कोई जो स्वर्ण लता है, कह रहे हैं तन्वास तदन्नंग सुषमा वृषभानुजायः। इन लताओं के अंग अंग से प्रिया जो की ही माधुरी प्रकाशित होती रहती है, प्रिया जो की अनुभूति होती रहती है। तो ऐसी बल्लियों की जय जयकार कर रहे हैं, ऐसी बल्लियों की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। यत्रानिशं विहरतः सह राधयैव व्यञ्जत प्रतिक्षण महाद्भुत रूप रासेः। वैकुंठ गैरति महामधुर चटौघैः तन्नायकः सरहमः सगणो सुमोह। वैकुंठ गैरति महामधुर चटौघैः तन्नायकः सरमः सगणो मुमोह। और जो प्रिया जो श्रीधाम वृंदावन में कुंज प्रति कुंज में ठौर ठौर पे जो विहार कर रही हैं प्यारे श्याम सुंदर के संग में, तो उनकी जो देह है प्रिया जो की जो अंग अंग की गौर कांति है, और प्यारे श्याम सुंदर के अंग अंग की जो सुंदर श्यामल छटा है, वो दोनों जब विहार कर रहे हैं तो एक दूसरे की माधुरी परस्पर में प्रकाशित होती है। तो दुगुनी चौगुनी हजार गुनी शोभा बाहर कुंज से बाहर भी प्रकाशित होती है। तो कह रहे हैं कि ऐसी शोभा प्रकाशित हो रही है कि वो जो माधुरी है वैकुंठ गई है रति महामधुर छटो गई है। वो जो अंग अंग की छटा है, अंग अंग की शोभा है प्रिया प्रीतम की, वो इतनी वृद्धि को प्राप्त होती है कि वैकुंठ में प्रकाशित हो रही है। प्रिया जो की गौर कांति, प्यारी जो की जो कमल नयन की शोभा, प्यारे की सुंदर पंकज नयन की शोभा, प्रिया जो की सुंदर स्वर्ण कमल की सी मुख कमल की माधुरी, और प्यारे के नील कमल की सी रूप माधुरी, भुजाओं की दिव्य अरुण और नीलाव कांति, प्रिया जो की गौर और उज्ज्वल कांति, दोनों की जो विहरत करत बिहार विपिन सुखधाम, करत बिहार विपिन सुखधाम, दूल्ह दुल्हन श्यामा श्याम। तो ऐसे तो दूल्हे दुल्हन श्यामा श्याम जो कलोल कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, विलास विलस रहे हैं। करी कल बचन विलास बिलसी पिय संग प्रेम प्रकाश, पूजई सकल मनन की आस, उर उमगाज उल्लास, उर उमगाज उल्लास। नागरि नव नागर पिय पास, पौढ़ी अंक निशंक निवास, जाऊं बलि बिहरन की हों, जाऊं बलि बिहरन की हों। तो ये अंग अंग का प्रकाश ऐसे उद्भासित हुआ कि बैकुंठ में भी छा रहा है। तो इनकी सुंदर माधुरी देख करके प्रिया जो की और लाल जो की माधुरी को बैकुंठ में दर्शन करके बैकुंठ की स्वामिनी श्री लक्ष्मी जी और उनके प्राण जीवनधन भगवान विष्णु और सगण, उनके जो गण, उनके जो पार्षद गण हैं, ये जो पार्षद गण हैं, स्तन्नायक सह रमः सगणो मुमोह। तो वहाँ के नायक कौन है? भगवान नारायण हैं, और सहगण माने उनके जो पार्षद हैं, और रमः माने श्री रमा जी हैं, लक्ष्मी जी हैं। ये सभी सगणों मुमोह, सभी मोह को प्राप्त हो रहे हैं, आश्चर्यचकित हो रहे हैं
कि सौंदर्य कहाँ का है, इतनी सुंदर शोभा, इतनी सुंदर माधुरी, आनंद मग्न हो रहे हैं। कहने का मतलब वैकुंठाधिपति प्रिया प्रीतम की लेश मात्र कांति शोभा को दर्शन करके अपने गणों सहित पार्षदों सहित मोह को प्राप्त हो रहे हैं, माने आनंद मग्न हो रहे हैं, सुख के सागर में डूब रहे हैं। वृंदावन धाम की, जुगल सरकार की जय जय श्री राधे। परम विमुक्ति साक्षात भूरिरस सर्वस्वमेव वा साक्षात साक्षादथ विश्वभाग्यम जियाद वृंदावनम श्रुतैः मृग्यम वृंदावनम श्रुतैः मृग्यम। कह रहे हैं कि परम विमुक्ति साक्षात भूरि रस सर्वस्व मेव वा साक्षात। जो विमुक्ति है, सम्यक प्रकार से जो मुक्ति का स्वरूप है, ये जो कहते हैं कैवल्य पद, ऐक्य होने की जो बात है, माने ये जीवात्मा है ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, ब्रह्मानंद में जाकर के विलीन हो जाता है, ब्रह्ममेव हो जाता है, ब्रह्मैक्य को प्राप्त कर लेता है। ऐसी जो साक्षात परमा विमुक्ति है, साक्षात भूरि रस, और साक्षात जो दिव्याति दिव्य रस की जो प्रचुर माधुरी है, और रस सर्वस्वमेव वा साक्षात, और जो संपूर्ण ब्रह्मांड का जो सौभाग्य स्वरूप, भाई जितने भी देखो, जब ठाकुर जी प्रशंसा कर रहे हैं, प्रिया जो प्रशंसा कर रही हैं, जितने रसिक जन हैं, देखो भागवत पुराण में प्रशंसा हो रही है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, ब्रह्मांड पुराण में, बराह पुराण में, वामन पुराण में, माने श्रुतियों में, वेदों में जिस वृंदावन की महिमा गाई जा रही है, सभी रसिक जन गा रहे हैं, संत जन गा रहे हैं, वेद शास्त्र श्री राधा पुराण, ये सभी जन के मुक्त कंठ से जिस वृंदावन धाम की महिमा का गान कर रहे हैं। तो ऐसे वृंदावन धाम की महिमा को सम्यक प्रकार से तो कोई गा नहीं सकता ना। तो कह रहे हैं कि सर्वस्वमेव वह साक्षात, समग्र ब्रह्मांडों का साक्षात मानो सौभाग्य जग गया है, जो कि वृंदावन की यत किंचित वो महिमा का गान करते हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसे जो विमुक्ति पद है, और जो सुंदर अनेकों जो ब्रह्मांड हैं, और जो साक्षात जो रसस्वरूप ईश्वर हैं, इनके द्वारा और अनेकानेक जो विभूतियाँ हैं, उनके द्वारा जो श्री धाम वृंदावन की महिमा गाई जा रही है। तो कह रहे हैं, हे वृंदावन धाम, आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, कि ऐसे ऐसे आपकी महिमा का गान कर रहे हैं। और तो और कह रहे हैं कि वृंदावनम श्रुतैर मृग्यम, और श्रुतियाँ भी, जो वेद हैं ना, जो श्रुति गण हैं, वे भी आपको आज तक ढूंढ रही हैं कि मैं क्या करूं कि हमें वृंदावन प्राप्त हो जाए, हमें वृंदावन की रज मिल जाए, हमें वृंदावन की कृपा प्राप्त हो जाए। तो श्रुतियाँ भी वृंदावनम श्रुतैः मृग्यम, वेद भी आपको ढूंढ रहे हैं। कहने का मतलब श्री धाम वृंदावन सर्वोच्च हैं, सबके द्वारा आराध्य हैं, सबके द्वारा प्रशंसित हैं। तो हमें भी इनकी प्रशंसा करनी चाहिए, इनकी कीर्ति को गान करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। उससे उनकी कृपा होगी, और उनकी जब कृपा होगी तो अपनी गोद में बास देंगे, प्रिया प्रीतम की सेवा देंगे। वृंदावन धाम की, जुगल सरकार की जय जय श्री राधे। हरि भक्ति सुरस सिंधो मंथा दिवसार भूतम किमपि,
हरि भक्ति सुरस सिंधो मंथा दिवसारमुत्थम किमपि किमपि आश्रय परमोदार सकल सारम विहाय राधिका रामम। हरि भक्ति सुरस सिंधो। कह रहे हैं कि भैया जो हरि भक्ति है ना, उस भक्ति का जब जैसे क्षीर सागर का मंथन किया गया तो 14 रत्न प्राप्त हुए, जिसमें अमृत भी प्रकट हुआ, विष भी प्रकट हुआ, कामधेनु गाय भी प्रकट हुई, उच्च सर्वा नाम का घोड़ा, ऐरावत नाम के हस्ती, सुंदर सिंहासन, कल्प वृक्ष, लक्ष्मी जी, ऐसे ऐसे अनेकों जो 14 रत्न प्राप्त हुए। ऐसे ही कह रहे हैं कि हरि भक्ति सुरस सिंधो मंथनात्, हरि भक्ति का मंथन किया गया, हरि भक्ति रूप सागर का मंथन किया गया तो सार मुत्थितम किमपि, तो सार वस्तु प्राप्त हुई। जैसे क्षीर सागर को मंथन किया गया तो 14 रत्न प्राप्त हुए, और अपने श्री गोपाल मंत्रराज को मंथन किया गया तो महावाणी जी प्रकट हुई, जिसमें 5 रत्न प्राप्त हुए। और इसी तरह जब हरिभक्ति को मंथन किया गया तो श्रीधाम वृंदावन प्रकट हुए। वृंदावन धाम की, वृंदावन धाम की, इसका मतलब समझ रहे हैं ना। जैसे दूध का सार दही है, दही के सार उसकी मलाई है, और उसको मंथन करते हैं तो मक्खन निकलता है ना। ऐसे ही हरि भक्ति, अगर भक्ति जिसके किसी के भी हृदय में आ जाए, चाहे मलेच्छ के हृदय में आ जाए, दुरात्मा के हृदय में आ जाए, तो भगवान को बस में करा देती। कि भक्ति जहाँ आ जाए तो ठाकुर जी वहाँ प्रकट हो जाते हैं, चले जाते हैं, नीच से नीच के घर में भी चले जाते हैं, कि वो अब नीच नहीं रहता, महापवित्र हो जाता है। तो ऐसे ही कह रहे हैं भैया कि उस दिव्य परम पावनी भक्ति देवी का मंथन किया गया तो श्रीधाम वृंदावन रूप नवनीत प्राप्त हुआ। और आश्रय परमोदारम सकल सारम विहाय राधिका रामम। कह रही भैया सबका आश्रय छोड़ करके एकमात्र जो राधिका रामम है, माने देखो संस्कृत में आराम माने होता है बगीची, उपवन। जो राधिका राम माने प्रिया जी की जो बगीची है, प्रिया जी की जो कुंज स्थली है, निकुंज स्थली है, ये भैया आश्रय परमोदारम, ऐसे परम उदार जो वृंदावन धाम है, जो सकल सारों के सार हैं, उनका आश्रय ग्रहण करके, अर्थात दिव्य वृंदावन धाम का आश्रय ग्रहण करके धन्य 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 हो जाओ। वृंदावन धाम की, जुगल सरकार की जय जय श्री राधे। एक और बात में कह रहे हैं कि सकल असार जो वस्तुएं हैं, जो हमें फंसाने वाली हैं, जो हमें सतपथ से हटाने वाली हैं, उनसे भी दूरी बनानी है। उनसे दूरी बना करके और तब श्री धाम वृंदावन का आश्रय ले तो खूब फलोगे फूलोगे, आनंद में मगन रहोगे, क्षण क्षण में प्रिया प्रीतम की अनुभूति होगी। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। अस्तु वा मास्तु वा वस्तु यद वयं मृगयामहे वृंदारण्ये वृंदारण्ये न्यस्तमेव स्वयमस्तं व्रजद वपुः। वृंदारण्ये न्यस्तमेव स्वयमस्तं व्रजद वपुः। कह रहे हैं कि भैया हो सकता है, देखो मनुष्य की अनेकों कामनाएं होती हैं, सारी कामनाएं किसी की पूरी नहीं हो पाती हैं। तो कह रहे अस्तु वा मास्तु वा वस्तु यद वयं मृगयामहे। हम जिस वस्तु को खोज रहे हैं, जिस वस्तु की हमारी कामना है, जिसमें निरंतर मन इंद्रियां बुद्धि उसमें लगी रहती हैं, वो हमें मिले तो और न मिले तो कोई
ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। मिल गया वो द्रव्य, वो चीज़ मिल गई तो हम कोई बहुत निहाल नहीं हो गए, अगर नहीं मिली तो हम कोई ज़्यादा मतलब बदनसीब नहीं है, अभागा नहीं है। और कह रहे हैं कि वृंदारण्य निस्तमेव स्वयं अस्तम ब्रजत वपुः, कि भैया एक ही हमने सार वस्तु देखी है, पकड़ी है, गुरुजनों से शास्त्रों से यही सुनी है कि जो हमारा ये मरण धर्मा शरीर है, मैंने कहने का मतलब मान लो हम चाहते हैं कि हमारी खूब कीर्ति हो जाए, हम खूब धनवान हो जाए, खूब स्वास्थ्य लाभ कर लें और चारों तरफ हर प्रकार से हम सुखी संपन्न हो जाएं। तो हो सकता है, मानो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो कह रहे हैं अगर मान लो ये वस्तु हमें मिल गई तो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं हो, अगर नहीं मिली तो हम कोई बदनसीब और अभागे नहीं हैं। एक बात अगर हम पकड़ के रखें तो कह रहे हैं कि वो बात क्या है कि वृंदारण्य निस्तमेव स्वयं ब्रजत वपुः, कि हे भैया ये निर्णय कर लो कि मैं अपने इस मरण धर्मा शरीर को मैं श्री धाम वृंदावन में ही त्यागूंगा। अगर ये निर्णय कर लिए तो तुम बड़े ही बुद्धिमान हो, बड़े ही चतुर हो और बड़े ही तुम प्रशंसा के पात्र हो। वृंदावन धाम की, जुगल सरकार की, राधा रानी की जय जय। श्री राधे राधा 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 राधा